ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स मई जून 2021 ऑफ योर ओ लेवल मैथमेटिक्स. कोर्स कोड इज 4024 एंड पेपर इज 11. सो लेट्स स्टार्ट. Question number 1, work out 74.6 multiplied by 10 will be 746 minus 3.89 into 100 will be 389. दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. So 746 minus 389, 16 minus 9 it's 7, 13 minus 8 it's 5, and 4 minus 5 6 minus 3 it's 3. So the answer is 357. 5 plus 3 2s are 6 minus 1. So 5 plus 5 it's equals to 10. Alright. From the numbers above write down a factor of 70. फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 70 इनमें से किसके टेबल में आता है. तो हमारे पास 70 का फैक्टर यहाँ पर 14 है. ऑलराइट, 14 5s are 70. क्यूब नंबर हमारे पास आएगा 125, जो कि बेसिकली हमारे पास 5 का क्यूब हो जाएगा. ठीक है. इर्रेशनल नंबर वो नंबर जो कि रूट की फॉर्म में लिखा हो, तो ये हमारे पास आएगा √8. √25 का मतलब 5 होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट पार्ट, 3/7 प्लस 2/5 में एलसीएम लिया, इट विल बी 35. 5 3s are 15 प्लस 5 7 and 7 2s are 14. 15 plus 14 it's 29 divided by 35. Find 2/3 of 6/11. So you need to multiply. Simplify करते हैं. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 2s are 4 divided by 11. Answer. Question number 4. A record is kept of the water level in the harbor. One morning the level is 5 meters. That afternoon the level is -2. Find the difference between the level in the morning and the level in the afternoon. बहुत सिंपल है, आपके पास डिफरेंस निकालना है. इसका मतलब है 5 minus -2 is equals to 7. ये आपका आंसर आ गया. One day the temperature at midday is 9. At midnight the temperature has dropped by 15.3. Find the temperature at midnight. Alright, आपके पास टेम्परेचर कितना है मिड डे का? 9 है. माइनस मिडनाइट का टेम्परेचर क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ड्रॉप होने के बाद जो आपका आंसर आया दैट इज 15.3. आपको यहाँ से x निकालना है. सो इट विल बी 9 minus 15.3 इज इक्वल्स टू x. एंड 15.3 में से अगर आप 9 को माइनस कर रहे हो तो क्या बनेगा आपके पास? ये हो जाएगा 13. 3 minus 0 is 3. 15 minus 9 is 6. So that will be 6.3 with a negative sign. ये आपके पास x का आंसर है. ठीक है जी. अगला पार्ट. The diagram shows quadrilateral ABCD with AD extended to E. Angle BCD is 135, angle BAD is 83, and angle CD is 122. Find the value of x. सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर इस एंगल को फाइंड कर सकता हूँ. कैसे? आपने सिंपली 180 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. 10 minus 2 8, 7 minus 2 5. तो ये एंगल तो आ गया 58. अगर मैं इन सारे एंगल्स को ऐड करूंगा तो दैट विल सम अप टू 360. तो मुझे 360 में से इन सबको माइनस करना है. कौन कौन है भाई यहाँ पर? 83 है, 135 और 58. पहले मैं सबको ऐड कर लूँ. 58, 83 एंड 135. इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं. 5 plus 3 8, 8 plus 8 16. तो ये तो आ गया 16. 5 plus 6 1 6, 6 plus 8 14, 14 plus 3 is 17. ठीक है. एंड 1 plus 1 2. अब मैंने 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है 276 को. 10 minus 6 4. ये हो जाएगा 5. कैरी आया. 15 minus 7 it's 5. नहीं, 15 minus 7 it's 8. So the value of x is 84. क्वेश्चन नंबर 6, राइट 308 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. मतलब आपको यहाँ पर 308 का एलसीएम निकालना है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. 2 times 15, 30 2 4s are 8, 2 7s are 14, and 2 7s are 14. 7 times 11 and then 11 times 1. आपका आंसर क्या बना? 2 square into 7 into 11. Alright. Find the HCF of 308 and 66. तो पहले मैं 66 का एलसीएम निकालूंगा. 2 33s are, 3 11s are and 11 1s are. तो मेरे पास जो
66 के फैक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 11। और जो हमने फैक्टर फाइंड आउट किए थे 308 के, वो क्या थे हमारे पास 2 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11। अब अगर हम पेयर बनाना स्टार्ट करें तो हमारे पास 2 का एक पेयर बन रहा है और हमारे पास 11 का एक पेयर बन रहा है। दैट मीन्स 2 टाइम्स 11 इज इक्वल्स टू 22। ये आपके पास SCF का आंसर आ गया। The diagram shows trapezium ABCD, AB 7, DC is 10, the area is 85, the perpendicular height is h, find the value of h. एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम हाइट। आपके पास एरिया की वैल्यू गिवन है, दैट इज 85 इज इक्वल्स टू 1/2। ए और बी क्या है? इट्स 10 प्लस 7 एंड हाइट इज अननोन। So 17 divided by 2 times height is equals to 85. 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7s are 35, 5 1s are 5, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। 17 1s are 17 5s are 5 2s are 10 is equals to h। ये आपका आंसर। सिंप्लीफाई 6x प्लस 15 माइनस 2x, तो 6 माइनस 2 क्या हो गया? इट्स 4x प्लस 15 प्लस 8 23 आंसर। एक्सपेंड सिंप्लीफाई x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो जहाँ पर a है वहाँ पर आपके पास x आ जाएगा। इट्स x स्क्वायर माइनस 2x 5 प्लस 5 स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। आगे देखें, इंसर्ट द करेक्ट सिंबल इक्वल्स टू ग्रेटर और लेसर देन। तो 0.6 kg बड़ा होगा 60 ग्राम से। 15 किलोमीटर्स बराबर है 15,000 मीटर्स के और 4 मीटर स्क्वायर आपका बड़ा है। ठीक है, आगे आ जाएंगे। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट, 362.4 को अगर वन सिग्निफिकेंट में लेके जाएंगे तो ये आएगा 400 माइनस 187.2 वन सिग्निफिकेंट 200 डिवाइडेड बाय 52.3 विल बी 50। 400 minus 200 it's 200 divided by 50 is equals to 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। In a survey 3 out of every 100 women were taller than 1.9. One of these 100 women is picked random. Calculate the probability that she is not taller than 1.9 meters. Alright, 3 out of every 100 women were taller than 1.9। जो 3 हैं हर 100 में वो टॉलर हैं, तो कितनी टॉलर आपके पास नहीं होंगी? वो हो जाएंगी 97 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.97। ये आपका आंसर आ गया। पार्ट बी, A new housing estate is being planned. There are 3 possible plans A, B and C. A survey was carried out to see which plan people preferred. The RF table show the results. 52 people preferred C. All right. C को कितनों ने रेफर किया है? 52 ने रेफर किया है। Find how many people preferred plan A. इसको हम रेशो से आराम से कर सकते हैं कि अगर 52 लोगों ने प्रेफर किया सी को, तो सी की आपके पास RF कितनी है? 0.2। सही है। अगर ए की RF 0.3 है तो कितने लोगों ने ए को रेफर किया, ये हम सॉल्व कर लेंगे। सो द वर्किंग विल बी 52 टाइम्स 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू ए। डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 6s are 12। So 26 times 3, 3 6s are 18, 3 2s are 6, 78. So the answer is 78. Calculate the total number of people surveyed. All right. मेरे पास A और C के तो आ चुके हैं, मैंने B के निकालने, वही काम दोबारा करेंगे कि अगर 52 पीपल है मेरे पास तो उसकी RF कितनी थी? 0.2। अगर मेरे पास RF 0.5 होगी तो B में कितने लोग होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 52 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू बी। डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो गया। सही है। अब आपके पास क्या बचा? 2 1s are 2, 2 26 are now 26 into 5, 5 6 are 30, 5 2s are 10, 130। तो बी के जो लोग हो गए वो हो गए 130। ठीक है बेटा। ए के लोग आपने निकाल लिए थे, दैट इज 78, और सी के लोग आपको दिए हुए थे, इट्स 52। तो 78 और 52 को अगर मैं ऐड करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 130। ठीक है, और 130 प्लस 130 लीड्स टू 260। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Bernard bought a game in the US for $15. Alice bought the same game in Zambia and paid the equivalent price in Zambia. Kwacha ZK, that is a currency. Calculate the price that Alice paid. आपको ये दिया हुआ है कि 1 ZK बराबर है 0.075. ठीक है जी. अब आपके पास करेंसी क्या थी? $15 दिया हुआ था. तो अगर 1 ZK है तो कितना आ रहा है? 0.075. अगर $15 होगा तो क्या प्राइस होगी, ये आपको निकालना है. तो जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 0.075. मुझे डेसिमल रिमूव करना है, मतलब मैंने दोनों साइड पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डेसिमल से जान छूट जाए हमारी. तो अब ये आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 75. ऑलराइट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. 5 3s are 15 and 1000 के 3 0. 5 1s are 5, 25, 5 5s are 25. अगेन सिंप्लीफाई हो जाएगा ये. 5 6 are 30 and 2 zeros divided by 5 3s are 15 and lastly 3 1s are 3, 3 2s are 6. So the answer is 200. Two numbers are such that x ratio y is 5:11, alright, and x plus y is 112. तो अगर मैं x और y का रेशियो लिखूं तो ये कितना आ रहा है मेरे पास? 5:11. ठीक है. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, x प्लस y का रेशियो निकालूं तो ये आ जाएगा 11 प्लस 5 इज 16. फाइंड x एंड y. अब मैंने सम को यूज़ करना है. यहाँ भी मुझे सम दिया हुआ है, यहाँ भी मुझे सम दिया हुआ है. कैसे यूज़ करेंगे अब देखें. अगर सम 16 है रेशियो का तो उसकी वैल्यू कितनी है? 112. आपको फाइंड करना है 5 पर x. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x इज इक्वल्स टू 112 times 5 divided by 16. 4 4s are 16, 4 3s are 12, 4 2s are 8. 4 2s are 8 and 32. 4 7s are 28, 4 8s are 32. 4 1s are 4, 4 7s are 28, 7 5s are 35. So x is 35. For y हम इसी को यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास सम 16 था तो रेशो 16 था सम का, तो उसका सम टोटल कितना था? 112. तो अगर रेशो हमारे पास 11 होगा तो वो नंबर क्या होगा? ठीक है. सो नाउ y इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स 112 डिवाइडेड बाय 16. वही सिंप्लीफिकेशन दोबारा आएगी हमारे पास. 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 8s are 32, 4 1s are 4, 4 7s are 28 and 7 times 11 is 77. So y is 77 and x is 35. ये आपके आंसर्स. ठीक है. नेक्स्ट वन. This is the term to term rule for a sequence. Multiply by 2 and add 3. The first three terms in the sequence are 1, 5 and 13. Write down the next term in the sequence. Multiply by 2 and add 13. Add 3, sorry. So 13 को आपने पहले मल्टीप्लाई बाय 2 किया, आंसर इज 26, और जो आंसर आया उसमें आपने 3 को ऐड किया तो यू गॉट 29. ये इसका आंसर आ गया. दिस इज द टर्म टू टर्म रूल फॉर अ डिफरेंट सीक्वेंस. स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 5. द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इन दिस सीक्वेंस आर दिस. राइट डाउन द फोर्थ टर्म इन दिस सीक्वेंस. तो क्या करना है? स्क्वायर करना है और सब्ट्रैक्ट करना है 5. ठीक है. तो जो भी आपका नंबर है -4 उसको आपने स्क्वायर किया, सब्ट्रैक्ट किया 5. So that will be 16 minus 5 leads to 11. ये इसका आंसर आ गया. Write down two possible values for the first term in this sequence. अब यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस दी हुई है इट्स -1 एंड -4, राइट. -1 आपके पास सेकेंड वैल्यू है, सेकेंड टर्म है. फर्स्ट टर्म इससे पहले क्या होगा? इससे पहले क्या होगा ये आपको चाहिए. उसने आपको रूल क्या बताया हुआ है कि भाई जो भी आपके पास टर्म है उसका आपने स्क्वायर किया, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया 5 को. सही है. तो जब आप ये काम करोगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए -1. इज इट क्लियर? तो अगर मैं -5 को वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर. अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, इट्स 2 बट विद अ प्लस माइनस साइन. सो आइदर वी गॉट +2 या फिर मेरे पास आ जाएगा -2. ठीक है. क्या किया दोबारा देखें. आपको उसने सीक्वेंस की सेकंड और थर्ड टर्म दी है. उसने आपको बताया कि जो भी टर्म आएगी नेक्स्ट कैसे आएगी कि आप उस नंबर का स्क्वायर करो और उसमें से -5 कर दो तो उसके बाद वाली नंबर आ जाएगी. ठीक है. अगर मेरे पास बाद वाला नंबर आ चुका है इसका मतलब है उससे पहले क्या होगा? उससे पहले एक नंबर का स्क्वायर हुआ होगा, उसमें से -5 किया गया होगा, तो आपके पास सेकेंड टर्म आई होगी. इसको हमने सॉल्व करके फर्स्ट टर्म निकाल लिया. क्वेश्चन नंबर 15.
two villages, Foxby and Glenton, are joined by a footpath and a road. Abdul walks along the footpath from Foxby to Glenton. He walks 2 hours 14 minutes and arrives in Glenton at 15:10. Calculate the time Abdul left Foxby. All right. कब पहुंचा है वो? 15:10 पर पहुंचा. 15:10 पर पहुंचा. कितना टाइम लगा उसको पहुंचने में? 2 hours and 14 minutes का टाइम लगा. तो वो रवाना कब हुआ होगा? इसका मतलब ये हो गया, आपने निकालना है टाइम डिफरेंस. ठीक है बेटा. अब मेरे पास 10 में से 14 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. जब मैं यहाँ से कैरी दूंगा तो कैरी मैंने दिया 1, कैरी दिया, लेकिन ये 1 आवर है. ऐड कितना हो जाएगा? इसका मतलब है अब इसमें मैं 60 को ऐड करूंगा. तो जब मैंने 60 को ऐड किया तो अब मेरी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? अब लिखी जाएगी 14/70 और 2:14. 1 घंटा ऐड हो गया. अब 70 minus 14 that will be 56 and 14 minus 2 it's 12. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12:56 जब वो रवाना हुआ होगा. ठीक है. अगला पार्ट. The distance by road between Foxby and Glenton is 15 kilometer. A bus travels along the road between Foxby and Glenton. The bus journey take 12 minutes. Calculate the average speed. यहाँ पर आपने सबसे पहले यूनिट्स को हाईलाइट करना है. ये मिनट्स है, किलोमीटर से, और बोला है आवर में. इसका मतलब है कि आपको मिनट्स नहीं चाहिए. आप अगर मिनट्स को कन्वर्ट करोगे आवर्स में, 12 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5. ये आ गया आपके पास आवर्स. आपको चाहिए स्पीड. स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है भाई? 15. टाइम आप निकाल चुके हो. इट्स 1 डिवाइडेड बाय 5. तो 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यू गॉट 15 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 75. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट. The bearing of Glenton from Foxby is 128. Calculate the bearing of Foxby from Glenton. अब मेरे पास जो फिगर में 2 पॉइंट दिए हैं Foxby और Glenton, मैं खाली इन पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ कि एक पॉइंट मेरे पास F है Foxby का और एक पॉइंट मेरे पास Glenton का है G. ठीक है. बेयरिंग ऑफ Glenton फ्रॉम Foxby. इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँगा नॉर्थ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि G को कंबाइन करेगी, तो ये जो आपके पास एंगल आ रहा है, ये जो आपके पास एंगल आ रहा है, दैट इज द बेयरिंग गिवन. इट्स 128. और क्या फाइंड करने को कह रहा है? ग्लेंटन से आपको बनाना है. मतलब अब मैं ग्लेंटन पर पहले तो नॉर्थ बना दूंगा. ठीक है. ये आ गया ग्लेंटन का नॉर्थ. अब मैं इसका एंगल हाईलाइट करूंगा. फाइंड द बेयरिंग ऑफ फॉक्सबी फ्रॉम ग्लेंटन. कौन सा एंगल है? ये आपके पास ये पूरा एंगल है जो आपको फाइंड करना है. अगर आपको ये मालूम है कि ये आपकी दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो ये 128 का ऑल्टरनेट एंगल कहाँ बन रहा होगा? आपके पास 128 का जो ऑल्टरनेट एंगल होगा वो ये बन रहा होगा. दैट एंगल इज 128. अब बड़ा सिंपल है भाई. अगर आप इस पॉइंट से लेके यहाँ तक कवर करते हो तो दैट एंगल इज 180. 180 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक 180 है. मज़ीद कितनी ट्रेवलिंग करनी बाकी है? मज़ीद कितना एंगल कवर करना बाकी है? इट्स 128. सो 180 प्लस 128 is equals to 308 डिग्री. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A onto B. अगर A मेरा B पर जा रहा है, इसकी ओरिएंटेशन अपोजिट हो रही है, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ रिफ्लेक्शन हेयर. लेकिन रिफ्लेक्शन लिखना काफ़ी नहीं है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सी लाइन. पॉइंट काउंट करते हैं 1 2 3 4. सेंटर पॉइंट कौन सा हुआ? 2. तो ये जो इसका लाइन है दैट इज x इक्वल्स टू -1. रिफ्लेक्शन अक्रॉस x इज इक्वल्स टू -1. ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट वन. डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A onto C. अगर आपका A C पर जा रहा है तो ये आपकी रोटेशन है. कौन सी डिग्री है भाई? 90 डिग्री है. लिख देते हैं रोटेशन 90 डिग्री एंड इट्स क्लॉकवाइज. ऑलराइट. अब बचा आपका सेंटर ऑफ रोटेशन. यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक डिस्कस कर चुका हूँ. क्या? कि जब आपको इसका सेंटर निकालना हो तो आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ से डिस्टेंस सबका बराबर हो. एग्जाम्पल, लेट सपोज पहले मैं कहता हूँ कि यार क्या ये पॉइंट सेंटर हो सकता है? एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ. अब आप देखो यार, ये जो आपका पॉइंट है ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुका है. तो ये 2 बॉक्सेस हैं और ये भी 2 बॉक्सेस हैं. ठीक है. इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट आपके सेंटर से कितना दूर है? कितने बॉक्सेस? 1 2 3 4. और ये पॉइंट यहाँ पर होगा. कितना दूर है? 1 2. इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट मेरा सेंटर नहीं हो सकता. ऑलराइट. ये मेरा सेंटर नहीं हो सकता. अब कौन सा भाई मेरा सेंटर होगा? सो फर्स्ट द सेंटर पॉइंट इज दिस वन.
अगर आप यहाँ से सबकी डिस्टेंस देखो 1 1 बराबर है पॉइंट, ये कितना है 2 पर, कितना है 1 2 3, अगर ये 3 है तो उसको भी 3 होना चाहिए। 1 2 3 बॉक्सेस काउंट करें, बॉक्सेस, ये कितने बॉक्सेस दूर है 1 2 3, ये कितने बॉक्स दूर है 1 2 3। तो आपके सारे डिस्टेंसेस जब बराबर हो समझ जाइएगा ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट है, इसका आंसर आ जाएगा 1 0। नेक्स्ट वन, ट्राइंगल D is the image of triangle A after an enlargement scale factor 2 with center of enlargement 1, 2। ज़रा सेंटर ऑफ enlargement को मैं हाईलाइट करूं तो 1, 2 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। आपका स्केल फैक्टर क्या है 2 है, मतलब हर लेंथ आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर सेंटर से ये लेंथ आपकी 2 यूनिट्स है तो जो नई लेंथ होगी वो सेंटर से 4 यूनिट्स हो जाएगी, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मैं पॉइंट को हाईलाइट करूँ, जो आपका पॉइंट ये था ये पॉइंट अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात, ये जो लेंथ है मेरे पास ये 1 यूनिट है, तो ये आफ्टर इनलार्जमेंट अगर ये यहाँ पर है तो ये इनलार्जमेंट के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अवर ट्राइंगल हेयर, दैट इज दिस वन। ये आपका इनलार्ज ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा और इस ट्राइंगल को उन्होंने लेबल दिया हुआ है, कोई नाम दिया D, तो ये आपका ट्राइंगल D आ जाएगा। नेक्स्ट वन, diagram shows an isosceles triangle ABC where AB is equals to AC. D is the point on AC such that angle ADB is 90. तो ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। Show that triangle ADB and AEC are congruent. Give a reason for each statement. All right. सबसे पहली चीज़ ADB और ABC में मुझे बराबर आ रहा है क्या कि AB और AC बराबर है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि AB is equals to AC, और इसका रीज़न क्या लिखूंगा, दैट इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ये इसका रीज़न आ जाएगा। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है एंगल, दोनों के एंगल बराबर हैं। इस एंगल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ADB में एंगल D है, मैं कहूँगा एंगल ADB, और जो एंगल होगा उस पर कैप आती है, इज इक्वल्स टू एंगल AEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन इन योर क्वेश्चन। और तीसरी चीज़, अगर मैं दोनों ट्राइंगल देखूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ADB और AEC दोनों में देखें एंगल ए सेम है, तो एंगल ए को मैं कैसे कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल EAC, और इसका रीज़न क्या होगा, इट्स अ कॉमन एंगल। ऑलराइट, ये आपके पास कॉमन एंगल होगा। तो अब आपको फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, अब आप कहोगे ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AEC। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमने दो एंगल और एक साइड, तो हम ये कह सकते हैं विद द प्रॉपर्टी ऑफ साइड, दो एंगल है मेरे पास, तो एंगल साइड, इससे हमने प्रूफ कर दिया। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो यू हैव x plus 6y equals to 0 and 3x minus 2y equals to 10। साइमल्टेनियस को मैं हमेशा सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन से, टाइम सेव होता है। तो हम पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आई 3x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख देनी नीचे, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। फ़ायदा ये हुआ कि 3x और 3x तो कैंसिल हो गया। 18 प्लस 2 कितना हुआ आपके पास 20y, और 0 माइनस 10 इट्स माइनस 10, तो y का आंसर आ जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 20, y इक्वल्स टू माइनस 1/2। जब आपके पास y का आंसर आ गया, अब आप y की वैल्यू को किसी भी फर्स्ट या सेकंड में प्लेस कर दें। तो मैं फर्स्ट वाली में प्लेस करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 6y, और y की जगह आ जाएगा माइनस 1/2, सो x इज इक्वल्स टू 3। ये आपके आंसर आ गए 3 एंड नेगेटिव 1/2। अगला पार्ट, y इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली की बात हो रहा है, y इज प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर। जब ये साइन हटेगा इसकी जगह इक्वल्स टू और k आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर। k निकालने के लिए आपको x और y दिया जाता है। सो द व्हेन y इज 18 x इज 4, तो जहाँ पर y है वहाँ पर 18 आ जाएगा, और जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा विद अ स्क्वायर। सो k 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 एंड 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 9, k इज इक्वल्स टू 2। ऑलराइट, अब इस k को हम कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
अब हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू k की जगह 2 आ जाएगा एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर एज इट इज। अब आपको x की डिफरेंट वैल्यू दी है दैट इज 6, हम ये प्लेस कर देंगे। y इज इक्वल्स टू 2, x की जगह 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड y इज इक्वल्स टू 50, ये आंसर है। Question number 20 from the topic graphical inequalities. The line 2y equals to x drawn on the grid. On the grid draw the graph of y equals to 2. अब y इक्वल टू 2 कहाँ होगी, जहाँ पर लाइन y को कट करे 2 पर। तो मैं लाइन बनाता हूँ ग्रीन से, ठीक है ना, ये लाइन मेरे पास ग्रीन से आ रही है। y इज इक्वल्स टू 2, ये आ गई मेरे पास लाइन y इज इक्वल्स टू 2 की, मेंशन भी कर देते हैं y इक्वल्स टू 2। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अगर आपको लाइन को प्लॉट करना हो ना x प्लस वाई, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको मैं, पहले आप x को 0 पुट करो, y निकालो, फिर आप y को 0 पुट करो, x निकालो। जब x 0 होगा, यहाँ पर 4 है सॉरी, ये जब x 0 हो जाएगा तो y का आंसर 4 आएगा। कैसे भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 0 पुट कर दो तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4। और जब आपने y को 0 प्लेस किया तो x का आंसर आ गया 4। तो बेसिकली आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,4 एंड 4,0, प्लेस कर दो उसको। एक पॉइंट आपको मिला 0,4 ये वाला मिल गया, और एक आपको मिल गया 4,0 ये वाला। दोनों पॉइंट से हम एक लाइन बना लेंगे अपने पास, ये हमारे पास लाइन आ गई इसकी, ठीक है बेटा। इस लाइन की इक्वेशन को लाजमी लिखेंगे हम इसके ऊपर, तो ये लाइन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। बना दी लाइंस आपने, ठीक है भाई, आपको नंबर मिल गया। इसके आगे बढ़ते हैं। ऑन द ग्रिड शेड एंड लेबल द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। पहले देखिए सारी लाइंस आपके पास हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 मेरे पास है, 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो बेसिकली ये वाली लाइन है जो कि बनी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ भी इक्वेशन लिख रहा हूँ उसकी कि ये है मेरे पास 2y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2 की लाइन ये रही, और ये क्या है, x इक्वल्स टू 0। बेसिकली ये जो लाइन है ना हमारे पास, ये हमारा y एक्सिस होता है। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन की बात हो रही है y एक्सिस की, ठीक है बेटा। अब आते हैं रीजन शेडिंग की तरफ। मैं हर तरफ डॉट या एरो बनाऊंगा। ये कह रहा है x प्लस वाई लेसर देन, x प्लस वाई वाली लाइन जो है इससे कहाँ जाना है, लेसर। लेसर का मतलब ये हुआ कि हम इस लाइन से नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि लेसर है नीचे, ग्रेटर होता तो ऊपर देखा जाता। इस लाइन से नीचे 2y ग्रेटर देन, अब ग्रेटर आ गया बेटा, तो इस लाइन से हम जाएंगे कहाँ, ऊपर की तरफ। तो इस लाइन से हम देखेंगे ऊपर 2y ग्रेटर देन x को, ठीक है बेटा, ये आ गया 2y, इससे ऊपर जाना है। y लेसर देन 2, y लेसर देन 2 आपके पास लेसर में आ रही है, तो इसका मतलब है इस लाइन से नीचे, y लेसर देन 2 से नीचे आ रहे हैं, ठीक है बेटा। और लास्टली x ग्रेटर देन 0, ये लाइन है x इक्वल टू 0, इससे ग्रेटर मतलब इस लाइन से राइट पर होगा, ठीक है। अब एक ऐसा रीजन होगा जहां पर आपको सारे कलर्स नजर आ रहे होंगे, वो रीजन आपका यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आपके पास सारे कलर्स आ रहे हैं, रेड भी आ रहा है, येलो भी आ गया, ब्लू भी आ गया, सही है बेटा। तो जब ये आपका रीजन हो गया जहाँ पर आपके पास सारे कलर्स आ रहे हैं, तो आपने इसी रीजन को शेड करना है। तो जो आपका आंसर होगा वो ये रीजन शेड हो जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी लाइन की इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टराइज 3cx प्लस bx माइनस 6cy माइनस 4by। पहले मैं इसको अरेंज कर लूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3cx के साथ लिख लेते हैं हम लोग 6cy को, ठीक है, और 2bx के साथ हम लिखते हैं माइनस 4by को। अब आपने कॉमन लेना स्टार्ट किया, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 3c, बचा क्या आपके पास x माइनस 2y, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है 2b, बचा क्या आपके पास x माइनस 2y। सिंपल आप x माइनस 2y को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा 3c प्लस 2b, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10, ये आपका क्वेश्चन है। मिनट हम स्टार्ट करेंगे, 6 10s are 60। दो नंबर ऐसे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए, वो नंबर्स हैं हमारे पास 12 और 5। 12 इंटू 5 इज 60 एंड 12 माइनस 5 इज 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इट्स 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 10। कॉमन लेंगे 6x, बचेगा क्या x प्लस 2, यहाँ पर कॉमन आया 5, क्या लेफ्ट ओवर होगा x प्लस 2। मजीद आपके पास x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, आंसर क्या आएगा 6x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर आप इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते जब तक कि आपको दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22,
A car has a mass of 2400 kg, correct to the nearest 100 kg. ये आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप यहाँ से स्केल फैक्टर निकाल सको, ठीक है ना. नियरेस्ट 100 का मतलब हो गया k की वैल्यू कितनी आ रहेगी आपके पास, 100 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50. A caravan has a mass of 1460 kg, correct to the nearest 10 kg. अब 10 का मतलब क्या हो गया, ये आएगा 10/2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 5. कैलकुलेट द लोअर बाउंड फॉर द टोटल मास ऑफ द कार एंड द कारवान. टोटल मास का मतलब ये होता है कि आप दोनों के मासेस को ऐड कर दो, 2400 प्लस 1460. लेकिन क्योंकि बात लोअर की जा रही है तो दोनों का लोअर बाउंड 2400 का लोअर बाउंड क्या होगा कि आप 2400 में से इसका स्केल फैक्टर माइनस करोगे 50 वाला, और इसमें से भी इसका स्केल फैक्टर माइनस करोगे. 2400 माइनस 50 लीड्स टू 2350 प्लस 1455. अब हमने दोनों को ऐड करना है, 2350 एंड 1455. 5 5 5 10, 3 5 प्लस 3 8 एंड 3. तो आंसर आ जाएगा 3805. क्वेश्चन नंबर 23. फाइंड ए व्हेन बी इज गिवन, सी इज गिवन एंड डी इज गिवन, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है बेटा. ए इज इक्वल्स टू बी क्या दिया हुआ है आपको, इट्स 4 इंटू 10 टू द पावर 2 होल स्क्वायर है इसका, प्लस सी क्या दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय डी क्या दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 2. ऑलराइट, इसको स्क्वायरिंग की तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 2. आप इसको अभी ऐड नहीं कर सकते. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके पास इनकी पावर सेम नहीं है. तो पहला काम आपने इनकी पावर को सेम करना पड़ेगा. अब मैं पावर 3 को अगर पावर 4 बनाना चाहूँ, पावर 3 का मतलब क्या है, डेसिमल अभी यहाँ पर है, मुझे डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 प्लस 0.6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 2. ऑलराइट, अब मेरे पास दोनों की पावर सेम हो चुकी है, मतलब अब मैं इनको ऐड कर सकता हूँ. तो ये आ जाएगा 16 प्लस 0.6 विल बी 16.6 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2. ऑलराइट, अब आते हैं 2 से डिवाइड करने के ऊपर. तो 2 डिवाइड कर देगा इसको आराम से. 2 8s आर 16 एंड 2 3s आर 6, डेसिमल अपनी जगह, इंटू 10. ये जो आपका 2 था जब ये ऊपर जाएगा तो दैट विल बी -2. ऑलराइट, सो व्हाट यू गॉट 8.3 इंटू 10 टू द पावर 2. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक बी द सब्जेक्ट. आपके पास इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई डी. आपने b को अलग करना है, पहले d वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ए डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी. अब c वहाँ जाके माइनस होगा, ए डी माइनस सी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर. स्क्वायर खत्म करने के लिए वी नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. तो ए डी माइनस सी विद द रूट साइन इज इक्वल्स टू बी, ये आपका आंसर आ गया. और रूट की वजह से आपको यहाँ पर प्लस माइनस अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, m into 10 power 4 plus m into 10 power square equals to 36360. All right, so we have m into 10 power 4 plus m into 10 power 2 equals to 36360. यहाँ पर मैं 10 की पावर 2 कॉमन निकाल सकता हूँ. दैट मीन्स इट्स m into 10 स्क्वायर प्लस m इज इक्वल्स टू 36360. ये मल्टीप्लायर आके डिवाइड हो जाएगा, और 10 स्क्वायर 100 होता है, तो ये बनेगा आपके पास 100 m. सो वी हैव 100 m प्लस m इज इक्वल्स टू 36360 डिवाइडेड बाय 100. दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 101 m इज इक्वल्स टू 363.6. ऑलराइट, m का आंसर क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू 363.6 डिवाइडेड बाय 101. अब हमने इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 363, डेसिमल नहीं लगा रहा हूँ, 6 डिवाइड बाय 101. डेसिमल हम एंड पे इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है. पहले हमने मल्टीप्लाई किया इसको 3 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 303. सिंप्लीफाई किया 3 और 3 0, 6 और ये वाला 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा. ठीक है. नाउ 101 टाइम्स 6 इक्वल्स टू 606, तो ये आपको रिमाइंडर 0 बच गया. इसका मतलब m का जो आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी 36, बट चूंकि डेसिमल प्रेजेंट है तो ये आएगा हमारे पास 3.6. ऑलराइट,
अब आपके पास m का आंसर आ गया। अननोन क्या है? अननोन तो हमारे पास ये वैल्यू है। ये क्या लिखा हुआ है आपके पास? इट सेज m मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 माइनस m मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2। मेरे पास यहाँ पर कुछ कॉमन भी आ रहा है और मेरे पास m की वैल्यू भी मौजूद है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते कि हमारे पास 10 की पावर सेम नहीं है, तो मुझे दोनों की पावर को सेम करना पड़ेगा। 3.6 इंटू 10 पावर 4 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो ये आ गया 3.6 इंटू 10 पावर 4। यहाँ पर अगर मुझे पावर 4 चाहिए, इसका मतलब है 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो नाउ इट विल बी 0.036 इंटू 10 टू द पावर 2। अब हमने माइनस किससे करना है? हमने 3.6 में से माइनस करना है 0.036 को। ऑलराइट, माइनस करना स्टार्ट किया तो 10 में से 6 गया, आपके पास 4 आया, 9 में से 3 गया, 6 आया, 5 में से 0 गया तो 5 आया एंड 3। तो ये आपका आंसर आया 3.564 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ऑलराइट, अब आपने अपना आंसर अगर देना है इसको, तो सिंपल मुझे 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि डेसिमल जो है वो 4 नंबर आगे जाएगा, 1 2 3 और 4। तो ये आंसर आपका आएगा 35640। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम मैट्रिसेस m माइनस n। पहले आप लिखोगे m का मैट्रिक्स 5 2 1 3 माइनस n का मैट्रिक्स 4 3 माइनस 2 0। दोनों को आपने माइनस किया तो भाई 5 माइनस 4 क्या आंसर आ जाएगा? 1। अगला 1 माइनस माइनस 2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 माइनस माइनस 2 तो ये तो आपके पास 3 हो जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 0 विल बी 3। ये आपका आंसर आ गया 1 3 माइनस 1 3। अगला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ c एंड द वैल्यू ऑफ d। आपको p और q पता है, तो पहले मैं p और q मल्टीप्लाई तो कर लूँ। p मेरे पास क्या है? p मेरे पास है 2c 4 माइनस 5। q क्या है मेरे पास? q इज़ 3 माइनस 2 2 एंड d। जब मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मुझे वहाँ पर कंडीशन भी वैलिडेट करनी होगी। और मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है इसको, मैट्रिक्स को, कि आप यहाँ पर एक एरो बना लो। एरो बनाने से काफ़ी हेल्प हो जाती है आपको, ठीक है। अब आप ये देखो, पहला नंबर क्या है? 2। 2 कहाँ पर है? टेल पर। टेल मल्टीप्लाइज विद टेल, सो 2 टाइम्स 3 इट्स 6 प्लस 4 हेड पर है, हेड मल्टीप्लाई विद हेड, सो 4 इंटू माइनस 2 इट्स माइनस 8। इसी तरह अब आपके पास 2 जाएगा आपके पास 2 पर, सो टेल मल्टीप्लाई विद टेल, 2 2s are 4 प्लस 4 इंटू डी इट्स 4d। सी आपके पास टेल है, टेल मल्टीप्लाई विद टेल, 3 इंटू सी 3c माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10, 2c माइनस 5d। ऑलराइट, क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास आंसर आएगा 6 माइनस 8 इट्स इक्वल्स टू माइनस 2, 4 प्लस 4d, 3c प्लस 10 एंड 2c माइनस 5d। ऑलराइट, ये आपके किसके बराबर होगा? ये तो हम क्या निकाल रहे हैं? ये हमने निकाला p और q का प्रोडक्ट, ऐसा ही है। और p और q का एक प्रोडक्ट आपको गिवन भी है, वो क्या है आपके पास? माइनस 2 0 19 और 11। अब हमने जस्ट कंपेयर करना है। अब हम 4 प्लस 4d को कंपेयर कर लेंगे 0 के साथ, तो ये आएगा 4 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 0, 4 इक्वल्स टू माइनस 4d एंड d इक्वल्स टू माइनस 1। इसी तरह आपके पास 3c प्लस d हमारा इक्वेट होगा 19 से, 3c प्लस 10 इक्वल्स टू 19, c इक्वल्स टू 10 वहाँ गया तो माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 10 9 डिवाइडेड बाई 3, तो c आपके पास आ गया 3 और d आ गया आपके पास माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 25, डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर 01 एंड पॉइंट P35 is a point on the circumference of a circle. Find the equation of tangent. Alright. सबसे पहली चीज़ मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ c और p का। ये मेरे पास एक लाइन बन रही है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ p एंड c इज, फॉर्मूला क्या होता है ग्रेडियंट का हमारे पास? ग्रेडियंट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास x1 y1 है और ये मेरे पास x2 y2 है। फॉर्मूला अप्लाई किया, y2 इज व्हाट? 5 माइनस y1 इज 1 डिवाइडेड बाय x2 इज 3
माइनस 0, 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। अब टेंजेंट के साथ जो यहाँ टेंजेंट बन रहा है तो ये ऑब्वियसली कि ये 90 पर होगा, ठीक है। 90 की वजह से हमारी कंडीशन ग्रेडियंट की क्या हो जाती है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। जो ग्रेडियंट आपको चाहिए वो हो जाएगा आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 4, ये आपको 1 मार्क मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस ग्रेडियंट के ऊपर। लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m तो आपको मिल चुका है, दैट इज -3/4। x और y की जगह आपके पास पॉइंट आएगा 3 और 5, तो जहाँ पर भी मेरे पास y है वहाँ पर आ जाएगा 5, m कितना आ गया -3/4, जहाँ पर x है वो आएगा 3 प्लस c। 5 इक्वल्स टू नेगेटिव 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ये पूरा -9/4 यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 9/4 इक्वल्स टू c, एलसीएम ले लिया आपने 4, 20 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 29/4 इज इक्वल्स टू c। ये आपके पास आ गई c की वैल्यू। फाइनल स्टेप, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आपने यहाँ पर वैल्यू प्लेस करनी है m की और c की, तो y इक्वल्स टू m क्या है -3/4x और c क्या है आपके पास 29 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका फाइनल आंसर। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लो और ये आ जाएगा आपके पास -3x प्लस 29, 4 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 4y, -3x आएगा तो ये आएगा प्लस 3x इज इक्वल्स टू 29। दोनों आंसर्स आपके ठीक हैं, चाहे ये आंसर लिखें चाहे ये आंसर लिखें, दोनों सही हैं।